हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। जी जी जी, दिलीप जी, विशाल जी, विज्ञा जी। तो मेरे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आओ जी दोस्तों, कल हम जो थे उससे आगे आते हैं। मैंने आपको साइन फार्मूला बताया, कोसाइन फार्मूला बताया, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बताई, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बताई, उससे रिलेटेड बहुत सारे फंडे समझाए। आज मेरे दोस्तों हम आगे जा रहे हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। आज हम जो चीज़ें पढ़ने लग रहे हैं, आज हम पढ़ रहे हैं सेंटर ऑफ ट्रायंगल। हिंदी में कहते हैं त्रिभुज के केंद्र, सेंटर ऑफ ट्रायंगल। हिंदी में कहेंगे त्रिभुज के केंद्र। मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत ही अच्छी, बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। आप इस चीज़ को इतना हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि अगर प्री जैसे एग्ज़ाम की बात हो तो प्री में इस पे बहुत सारे सवाल आते हैं, धड़ल्ले से पूछे जाते हैं सवाल, है ना। एक सवाल रहता है, बहुत आसान सा रहता है, कॉन्सेप्चुअल अगर आप हैं तो तुरंत निकाल दें। अगर आप वहीं सीडीएस का एग्ज़ाम देंगे तो सीडीएस में भी इससे हमेशा एक सवाल पूछा ही गया है। सवाल बेहद आसान रहता है अगर आपको उसकी बेसिक चीज़ें पता है तो। वही अगर मेंस की बात करें तो अगर अच्छे लेवल का क्वेश्चन होगा तो डायरेक्ट इससे नहीं बनेगा, उसका कोई टुकड़ा इससे बनने लग रहा होगा, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम पूरी मेहनत करके इस पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे। आप भी मन करके समझने की कोशिश करिएगा। आई देखिए यार, सबसे पहली चीज समझते हैं मित्र हम, एंगल बाइसेक्टर। पहले मैं बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा एक एक चीज का। बेटा एसी ऑन कर दे। हिंदी में कहते हैं कोण समद्विभाजक। कोण समद्विभाजक, एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक। आज हम बेसिक चीज पढ़ेंगे जिसका नाम है कोण समद्विभाजक, एंगल बाइसेक्टर, है ना। एंगल बाइसेक्टर पढ़ेंगे, कोण समद्विभाजक होता क्या समझिए। ये कोई एंगल है, अगर मुझे इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर खींचना है तो क्या करते हैं यार। अरे अरे नीचे गया भाई। और चलो आज निकाल दिए स्पीकर को खींच के बाद में। तो हम करते क्या है, यहाँ आप नोक रख के एक ऐसे आर्क खींचते, फिर जितना ही खुला हो उतनी आर्क रख के एक आर्क यहाँ खींचते हैं, उतना ही रख के एक आर्क यहाँ खींचते हैं, जहाँ ये दोनों आर्क आपस में मिले उसको इससे मिला देते हैं। तो ये वाली लाइन इस कोण को दो बराबर भागों में बांटती है, बस इसे हम कहते हैं एंगल बाइसेक्टर, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये त्रिभुज है और अगर इस त्रिभुज के तीनों ही कोणों का कोण समद्विभाजक मैं खींचूं, इस वाले एंगल का एंगल बाइसेक्टर खींचूं। देखिए, एंगल बाइसेक्टर होता है जो एंगल को दो बराबर हिस्सों में बांटे। इस बात का कोई अर्थ नहीं है कि ये मिड पॉइंट से होके गुजरेंगे, ये 90 बनाएगा नहीं बनाएगा, इन बातों का कोई अर्थ नहीं है, है ना। पीपीपी का साउंड आ रहा है यार, बच्चे कह रहे हैं, देखना। तो देखिए दोस्त, अगर ऐसा है तो मैं आपको ये कह रहा था, नाउ क्लियर है, ठीक है, कि अगर मैं इस वाले एंगल का एंगल बाइसेक्टर खींच दूंगा तो ये एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड के मिड पॉइंट पे नहीं मिलने वाला है, 90 डिग्री नहीं बनाने वाला। कोण समद्विभाजक सिर्फ कोण को दो बराबर भागों में बांटता है और इसके अलावा कुछ नहीं है, सही है, ध्यान दीजिए। अगर मैं इस वाले एंगल का भी एंगल बाइसेक्टर खींच दूं, यानी इसको भी दो बराबर हिस्सों में बांट दूं, और अगर मैं इस वाले एंगल का भी एंगल बाइसेक्टर खींच दूं, अगर इस वाले कोण का भी कोण समद्विभाजक खींच दूं, है ना, अगर मैं इनके एंगल बाइसेक्टर खींच दूं, तो जहां पे तीनों एंगल बाइसेक्टर आपस में मिलेंगे, जहां तीनों कोण समद्विभाजक आपस में मिलेंगे, उस पॉइंट को मेरे बच्चों हम कहते हैं आई। आई माने इंसेक्ट, अंतः केंद्र कहते हैं।
इन सेंटर कहते हैं, अंतः केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं जी? अंतः केंद्र कहते हैं। जहां किसी त्रिभुज के तीनों कोण समद्विभाजक, जहां किसी त्रिभुज के तीनों कोण समद्विभाजक आपस में किसी बिंदु पर आकर मिलते हैं, तो उस बिंदु को मेरे बच्चों हम कहते हैं अंतः केंद्र एंगल ना इन सेंटर। ठीक है जी। अगर ट्रायंगल राइट एंगल है तो भी मेरे बच्चे इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर ऐसे खींचेगा, इसका एंगल बाइसेक्टर ऐसे खींचेगा, इसका ऐसे खींचेगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो भी इन सेंटर अंदर ही बनता है। अगर ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, अधिक कोण त्रिभुज है, तो भी मेरे प्यारे बच्चों एंगल बाइसेक्टर जो रहता है वो अंदर ही मिलते हैं तीनों, यानी तीनों अंदर मिलते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि त्रिभुज कोई भी हो, चाहे वो न्यून कोण त्रिभुज हो, चाहे वो समकोण हो या अधिक कोण हो, एक्यूट एंगल हो, राइट एंगल हो या ऑब्ट्यूस एंगल हो, हर त्रिभुज में जो अंतः केंद्र है, जो अंतः केंद्र है, जो इन सेंटर है, वो हमेशा त्रिभुज के अंदर बनता है। क्लियर है दोस्त? इसमें और क्या क्या कहानियां होती आज ही पढ़ेंगे धीरे धीरे। अब आ गया था अगला सेंटर पढ़ते हैं मेरे बच्चों। ये तो था एंगल बाइसेक्टर जो भी मैंने समझाया। अब अगला पढ़ते हैं मीडियन क्या होती है। तो मेरे बच्चों हिंदी में से कहते हैं माध्यिका। क्या कहते हैं जी? माध्यिका। जैसे ही त्रिभुज है, जैसे ही त्रिभुज है मेरे, ध्यान देना, अगर ये त्रिभुज है, इसकी मैं किसी वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली एक लाइन खींच दो, उसको हम कहते हैं मीडियन। अगर कोई पूछे मीडियन क्या है, तो आप डेफिनेशन लिखेंगे मीडियन इज ए लाइन, मीडियन इज ए लाइन which is drawn from the vertex of the triangle to the midpoint of the opposite side। किसी त्रिभुज के शीर्ष से उसकी सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाती है जी? मीडियन कहलाती है। किसी त्रिभुज के शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली लाइन मध्यिका कहलाती है। आए ना? और मेरे प्यारे बच्चों, मध्यिका जो होती है वो कोण समद्विभाजन नहीं करती, क्योंकि अगर वो कोण समद्विभाजन करती तो उसका नाम एंगल बाइसेक्टर होता। पक्का? मीडियन जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ सामने वाली साइड को दो बराबर हिस्सों में बांटती है, यहां जैसे दो बराबर हिस्सों में बांटती है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ना 90 बनाएगी ना कुछ और। क्लियर? ऐसे ही यहां से भी मैंने एक मीडियन खींच दी, बहुत सुंदर काम किया। यहां से भी मैंने एक मीडियन खींच दी, बहुत बढ़िया। और जहां तीनों मीडियन आकर आपस में मिलती है, जहां तीनों मीडियन आकर आपस में मिलती हैं, तीनों मध्यिकाएं त्रिभुज की आकर आपस में मिलती हैं मेरे बच्चों, उस बिंदु को हम कहते हैं सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड हिंदी में कहते हैं केंद्रक। कई बार ऐसा भी पेपर में पूछा गया है, व्हाट इज द सेंटर ऑफ ट्रायंगल। और एक बार तो इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी ये पूछा था, सेंटर ऑफ ट्रायंगल। तो सेंटर ऑफ ट्रायंगल को हम सेंट्रोइड से भी डिनोट कर देते हैं बहुत बार। ठीक है? त्रिभुज का केंद्र ही केंद्रक बोला जाता है। क्लियर है? बात समझ में आई? अब आगे समझते हैं क्या समझाया कि अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला देंगे तो जो रेखा बनेगी उसे हम केंद्रक कहते हैं। मतलब जिस बिंदु पे तीनों वो मिलेंगे एंगल, सॉरी मीडियन, उसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रोइड कहते हैं, केंद्रक कहलाते हैं। ये तो थी जी एक्यूट। अब अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल बना के देखूं तो यहां से सामने वाली लाइन के मिड पॉइंट को मिलाएंगे, मीडियन कहलाएगी। यहाँ से सामने वाली लाइन के मिड पॉइंट को मिलाएंगे, मीडियन कहलाएगी। यहाँ से सामने वाली लाइन के मिड पॉइंट को मिलाएंगे, मीडियन कहलाएगी। तो आपने देखा राइट एंगल ट्रायंगल में भी, अगर ये राइट एंगल ले रहा हूं तो इसमें भी ये सेंट्रोइड होता है। ये क्या होता है जी दोस्त? सेंट्रोइड। यानी सेंट्रोइड समकोण त्रिभुज में भी त्रिभुज के अंदर ही बनता है। अगर ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, अधिक कोण त्रिभुज है, तो मीडियन होती वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट पे, फिर यहां से
इस साइड का मिड पॉइंट, फिर यहाँ से इस साइड का मिड पॉइंट, जहाँ तीनों मिड पॉइंट आके आपस में मिलते हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंट्रोइड। क्लियर है? तो आपने देखा त्रिभुज समकोण हो, अधिक कोण, ये तो अधिक कोण थी, या न्यून कोण हो, इनका जो केंद्रक रहता है वो हमेशा ही त्रिभुज के बाहर बनता है ना। विकास कह रहा है बाहर क्यों नहीं बनता? इसलिए नहीं बनता क्योंकि मीडियन होती है वर्टेक्स से सामने वाली साइड, यानी लाइन त्रिभुज के बाहर गई ही नहीं। भाई ये कब मिलेंगे आपस में? त्रिभुज से बाहर तो तब मिलेंगे ना जब लाइनें त्रिभुज से बाहर जाए। और मीडियन की परिभाषा तो ये है कि जब त्रिभुज के किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिला दिया जाए। शीर्ष से मध्य बिंदु को मिला रहे हैं तो बात हुई केवल त्रिभुज के अंदर, और त्रिभुज के बाहर नहीं गई। इसलिए सेंट्रोइड हमेशा त्रिभुज के अंदर बनता है, चाहे कोई भी हो। अब आते हैं जी आगे। तीसरा पॉइंट ये रहता है भैया अल्टीट्यूड, हिंदी में कहते हैं अभिलंब। हिंदी में कहते हैं मेरे दोस्त अभिलंब। देखो मेरे भाई, अभिलंब होता क्या पहले वो सब, इसकी अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है तो जो शब्द मैं बोल रहा हूं वही आप नोट्स बनाते वक्त लिखिएगा। किसी त्रिभुज में किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को किसी, फिर से पढ़ता हूं, त्रिभुज में या किसी भी त्रिभुज में किसी शीर्ष से उसकी सामने वाली भुजा के ऊपर 90 डिग्री का बनने वाला कोण या 90 डिग्री बनाने वाली रेखा मेरी अभिलंब कहलाती है। ए लाइन विच इज ड्रॉन परपेंडिकुलर फ्रॉम ए वर्टेक्स टू इट्स अपोजिट साइड इज कॉल्ड अल्टीट्यूड। त्रिभुज में किसी शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री बनाने वाली रेखा अभिलंब कहलाती है। जैसे ये एक त्रिभुज है, अगर मेरे दोस्त एक त्रिभुज है तो यहां से मैं सामने वाली लाइन पर एल्टीट्यूड खींचूंगा। एल्टीट्यूड ना तो दो बराबर भागों में कोणों को बांटता है, ना तो दो बराबर भागों में कोणों को बांटता है, हाँ या ना ही सामने वाली भुजा को दो बराबर हिस्सों में बांटता है। कोई वो नहीं रखना, कोई टेंशन नहीं लेनी, बड़े साफ साफ चीज है। अल्टीट्यूड होता है वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे 90 बनाने वाला, हाँ है ना। अगर मेरे बच्चों ये कोण 90 बनाया, ऐसे यहां से मैंने एक अल्टीट्यूड खींचा और ये भी 90 बना रहा है, और यहां से एक मैंने अल्टीट्यूड खींचा, अभिलंब खींचा, ये 90 बना रहा है, तो तीनों ही अल्टीट्यूड ट्रायंगल में कहाँ बनेंगे मेरे बच्चों? तीनों ही अल्टीट्यूड एक्यूट एंगल ट्रायंगल में अंदर मिलते हैं। और इस पॉइंट को नाम अगर मैं ओ दे दूं तो ओ इसका कहलाता है ऑर्थो सेंटर। ओ मेरे बच्चों इसका कहलाता है ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर को कहते हैं हिंदी में लंब केंद्र। हिंदी में कहते हैं भैया लंब केंद्र। अगर न्यून कोण त्रिभुज है, अगर न्यून कोण त्रिभुज है, अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, तो ऑर्थो सेंटर मेरे बच्चों कहाँ बनता है? त्रिभुज के अंदर। लेकिन अगर ट्रायंगल राइट एंगल है तो कहाँ बनेगा? तो मेरे बच्चों एक बात बताओ, ये कि भाई ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र किसके मिलने से बनता है? तो आप कहेंगे सर ऑर्थो सेंटर बनता है तीनों एल्टीट्यूड के मिलने से। किसके मिलने से? तीनों एल्टीट्यूड के मिलने से। एल्टीट्यूड क्या होता है जी? त्रिभुज के किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनाना। ठीक है जी, मानता है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां से अगर मैं इधर वाली भुजा पर 90 डिग्री का कोण खींचूं तो यही लाइन बनेगी। यहां से मैं 90 डिग्री का कोण खींचूं तो यही लाइन बनेगी, हाँ ना। और यहां से मैं सामने वाली लाइन पे 90 डिग्री का कोण खींचूं तो ये लाइन बनेगी। तीनों लाइन कहाँ मिली? तो आप कहेंगे जी तीनों लाइनें मिली यहां पर, और तो कहीं मिली ही नहीं। बोलो भाई, और तो कहीं नहीं मिली ना, यहीं मिली। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी समकोण त्रिभुज का जो लंब केंद्र है, किसी समकोण त्रिभुज का जो लंब केंद्र है मेरे बच्चों, वो उसके समकोण पर बनता है। किसी समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र उसके समकोण पर बनता है।
किसी राइट एंगल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर उसके राइट एंगल पर बनता है। क्यों बनता है, कारण समझाया। क्योंकि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो भैया वर्टेक्स से सामने वाली लाइन पे एल्टीट्यूड खींचना है, तो एल्टीट्यूड खींचेंगे तो इसी लाइन पे तो आ जाएगा वो, तो यहीं आके मिलेगा। यहां से खींचेंगे ऐसे करके, वो भी यहीं से जा रहा है, और यहां से इस वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे एल्टीट्यूड खींचेंगे तो वो भी यहीं आ रहा है, तो तीनों एल्टीट्यूड यहीं तो आके मिल रहे हैं। और जहां तीनों एल्टीट्यूड मिलेंगे उस पॉइंट को मेरे बच्चों हम कहते हैं ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र। तो अगर पेपर में आपसे ये सवाल पूछा जाए कि भैया न्यून कोण त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज ये है न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज है, तो लंब केंद्र कहां बनेगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो आप कहेंगे जी त्रिभुज के अंदर। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो समकोण त्रिभुज है तो जी उसके राइट एंगल पे। और तीसरा बच गया जी क्या, ऑब्ट्यूस एंगल, उसको भी बनाते हैं। ये बन गया मित्र ऑब्ट्यूस एंगल। बहुत ध्यान से समझना, अनेक सवाल आपसे इससे पूछे जाने। ये बन गया जी अधिक कोण। ये क्या बन गया मेरे बच्चों, अधिक कोण बन गया। अगर ये अधिक कोण बन गया, ऑब्ट्यूस एंगल है, मैं आपको ये कहूं कि बेटा यहां मुझे ऑर्थो सेंटर बनाना है ट्रायंगल का, तो ये बताओ ऑर्थो सेंटर किसके मिलने से बनता है। तो आप कहोगे जी अभी समझा था, ऑर्थो सेंटर जो बनता है वो अल्टीट्यूड के मिलने से बनता है। और मेरे बच्चे एल्टीट्यूड क्या होता है, आप कहेंगे जी एल्टीट्यूड होता है त्रिभुज के किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री बनाने वाली लाइन। ए लाइन विच इज ड्रॉन फ्रॉम ए वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल टू दी अप मीट टू दी अपोजिट साइड एंड मेक 90 डिग्री टू अपोजिट साइड। एक ऐसी लाइन, मतलब एक ऐसी लाइन जो सामने वाली भुजा पे 90 डिग्री कोण बनाए और खींची जाए त्रिभुज के शीर्ष से, उसे हम अल्टीट्यूड कहते हैं। तो मित्र एक बात बताओ, अगर मैं यहां इस वाले वर्टेक्स से 90 डिग्री का कोण खींचना चाहता हूं, कहां, सामने वाली भुजा पे, तो यार ये बताओ यहां मैं खींचूंगा कोण, ये 90 डिग्री बनेगा या 90 से बड़ा बनेगा। आप कहेंगे सर 100% 90 से बड़ा बनेगा, क्योंकि यही ऑब्ट्यूस है। अगर जितना दूर जाओगे कोण और बड़ा बनता चला जाएगा, हाँ है ना। इसका मतलब आप ये कहोगे कि देखो सर इस बात को समझ लो कि ये 90 डिग्री है ना, अगर वो अधिक कोण है तो अंदर तो नहीं बनने का, अंदर तो सर ये नहीं बनने का, तो भाई कहाँ बनेगा, तो भैया ये बनता है इस लाइन के इमेजनरी लाइन पे, इस लाइन के इमेजनरी लाइन, इस रेखा के यानी इस भुजा की काल्पनिक रेखा पर। कहां बनता है भाई, काल्पनिक रेखा पे, तो यहां बनेगा, यहां बनेगा। यहां बनेगा मित्र, यहां बनेगा। तो ये जो एल्टीट्यूड है ये माना इसी त्रिभुज का ही जाता है मित्र, लेकिन ये होता है त्रिभुज के बाहर, बनता है त्रिभुज के बाहर। क्योंकि अधिक कोण है तो अंदर तो बन ही नहीं सकता, अंदर तो बन ही नहीं सकता, है ना। प्लीज, तो देखिए अगर समझ नहीं आ रहा, अगर बात समझ नहीं आ रही, अगर बात समझ अगर बात समझ ही नहीं आ रही है तो एक सबसे अच्छा तरीका है क्या, कि आप कॉपी पेन लो और एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बनाओ, और फिर फुट्टे प्रकार जिस भी चीज की सहायता से आप बना सकते हैं 90 बना के देखो त्रिभुज के अंदर बनता कि नहीं बनता। आप कहेंगे सर नहीं बनता, त्रिभुज के अंदर नहीं बन पाता, है ना। अधिक कोण त्रिभुज कहाँ बनेगा जी, ऑब्ट्यूस एंगल का पे है तो बाहर बनेगा, इमेजनरी लाइन पे बनेगा पक्का। अब आते हैं जी आगे, मैं कह रहा हूं यार मैं ना यहां से इधर एल्टीट्यूड खींचना चाह रहा हूं इस वाली ट्रायंगल में, इस वाली साइड पे, तो आप कहेंगे जी यहाँ तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि अगर आप बनाने भी लगो तो जब यही 90 से बड़ा है तो इधर ले जाओगे तो और बड़ा होता जाएगा, इधर ले जाओगे तो और बड़ा हो जाएगा, ये 90 डिग्री से और बड़ा हो जाएगा, 90 बनेगा ही नहीं। 90 कहाँ बनेगा बाबू, 90 बनेगा सर इसकी इमेजनरी लाइन पे। कहाँ बनेगा भैया, इसकी इमेजनरी लाइन पे, इसकी काल्पनिक रेखा पे बनेगा, हाँ है ना। कहाँ बनेगा जी, इसकी काल्पनिक रेखा पे, इसकी काल्पनिक रेखा यहाँ बनेगा। कहाँ बनेगा,
इसकी काल्पनिक रेखा पर बनेगा, इसकी इमेजिनरी लाइन पे है ना। अगर इसकी इमेजिनरी लाइन पे बनेगा मेरे भैया, तो दोनों एल्टीट्यूड कहाँ मिले, यहाँ। आप कहें जी तीसरा कहाँ बनेगा, तो तीसरा होता है जी वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पर ना, सामने वाली लाइन पे 90 बनाना, तो ये 90 यहां बनाएगा। लेकिन दिक्कत ये है दोस्त, क्या आप देख रहे हैं, ये जाएगा इधर, ये जाएगा इधर, और ये जाएगा इधर। इनकी तो रास्ते ही अलग अलग हो गए, और जब इन तीनों के रास्ते ही अलग अलग हो गए, तो तीनों इधर तो मिलने के नहीं, तीनों मेरे बच्चे इधर तो मिलने के ही नहीं। कहां मिलेंगे, पीछे की साइड, यानी ये यहां मिलेंगे। क्लियर है। तो तीनों एल्टीट्यूड कहां मिलेंगे भाई, इसकी इस एल्टीट्यूड का इमेजिनरी पार्ट यहां के मिलेगा, हाँ है ना। तो तीनों जो अभिलंब है, तीनों जो अभिलंब है, तीनों जो एल्टीट्यूड है मेरे प्यारे बच्चों, वो इस त्रिभुज के बाहर बनेंगे, इस त्रिभुज के बाहर बनेंगे। और ध्यान रखना कि जो अधिक कोण होता है मित्र, जो अधिक कोण होता है उससे नीचे बनते हैं, अधिक कोण से नीचे बनते है ना। त्रिभुज के बाहर मिलेंगे और अधिक कोण से पीछे बने, अधिक कोण के पीछे। यानी अगर मैंने ये ट्रायंगल बनाई है, तो आप ध्यान रखिएगा कि इनका जो ऑर्थो सेंटर होगा वो हर हाल में इस कोण से पीछे होगा, इससे आगे कभी नहीं होगा, इससे पीछे ही होगा। बात आई समझ में। तो ये थी ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। अगर ऑब्ट्यूस है तो भैया बाहर बनता है, एक्यूट है तो अंदर बनता है भैया, और अगर राइट एंगल है तो उसके राइट एंगल पे बनता है, तो मेरे बच्चों उसके समकोण पर बनता है। किसी भैया को कोई दिक्कत है जी यहां तक, नहीं। अब मैं इस पे कुछ सवाल ले लेता हूं, आइए जी। क्या सवाल ले लेता हूं दोस्तों, ध्यान। मैं कह रहा हूं जी, इन ए एक्यूट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, मेरे शब्दों पे जाना, जो भाषा बोल रहा हूं वही सवाल में लिखी मिलेगी। इन ए एक्यूट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ओ इज ऑर्थोसेंटर। किसी न्यून कोण त्रिभुज एबीसी में ओ लंब केंद्र है, किसी न्यून कोण त्रिभुज एबीसी में ओ लंब केंद्र है, ओ इज ऑर्थोसेंटर, ऐसा दे रखा है। लैंग्वेज यही रहेगी, किसी न्यून कोण त्रिभुज एबीसी में ओ लंब केंद्र। एंगल ए दे देगा 50 डिग्री का, और कहेगा जी बीओसी बताइए क्या हो, बीओसी बताइए क्या हो। करिए दोस्तों। देखिए मेरे दोस्तों, हमें इस बात को समझना होगा कि अल्टीट्यूड के मिलने से ऑर्थो सेंटर बनता है, और चूंकि ओ ऑर्थो सेंटर है तो ये तय हुआ कि ओ पे तीनों अल्टीट्यूड मिल रहे होंगे। तो यहाँ से एक अल्टीट्यूड खींचा जा रहा होगा ऐसे करके, हाँ है ना। एक अल्टीट्यूड यहाँ से खींचा जा रहा होगा, हाँ है ना। मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ,
ये कौन आपको दे ही रखा है कितने का, 50 डिग्री का। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ कि ये जो है, इसका नाम डी रख लेता हूँ, इसका नाम ई। तो ए डी ओ ई एक चतुर्भुज बनी। ए डी ओ ई एक चतुर्भुज बनी। और आप जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। तो ये 90 90 180 हो गया, ये 90 90 180 हो गया, तो इन दोनों का जोड़ भी 180 होगा। तो ये 50 है, तो ये कितना आएगा भैया, 130। मानते हैं कि नहीं, बोलो ना बेटा, कितना आएगा, 130 डिग्री। अब एक बात और बताओ, अगर ये स्ट्रेट लाइन है, अगर ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल नहीं होंगे। अगर ये दोनों सीधी सीधी रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, तो ये शीर्षाभिमुख कोण होंगे। ये 130 डिग्री है, तो ये कोण भी 130 डिग्री। और आपसे मैंने सवाल में यही तो पूछा था, व्हाट इज बी ओ सी, कोण बी ओ सी का मान ज्ञात करें। तो उत्तर होगा भैया क्या, 130 डिग्री। बहुत सारे बच्चे 115 डिग्री लगा दे रहे हैं। बहुत सारे बच्चों ने फार्मूला लगा दिया कि भैया ये अगर 50 डिग्री है, तो ये कोण 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए होगा। मेरे गधों, ये तब था जब ये एंगल बाइसेक्टर हो, जब ये एंगल बाइसेक्टर हो, यानी कोण समद्विभाजक होता है, तब ये 90 प्लस a/2 होता है। ढक्कनो, यहाँ कोई एंगल बाइसेक्टर दे रखा है, फिर जबरदस्ती क्यों। तो उपेंद्र भाई, इस बात को ध्यान रखिए कि जब तक आप एक एक चीज बहुत शांति से और बहुत ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, ज्योमेट्री खिसक जाएगी हाथ से, इसलिए ध्यान से पढ़िए। हाँ, वो इन सेंटर वाला फार्मूला लगा दे रहे हैं आकाश, तू तो समझदार निकला। आंसर हुआ जी 130 डिग्री। ये ऑर्थो सेंटर है, लंब केंद्र है। ध्यान ये भी रखना कि इस कोण का और इस कोण का जोड़ हमेशा ही 180 डिग्री होता है। क्यों होता है जी 180 डिग्री, क्योंकि ये 90 90 हमेशा 180 बनेंगे। अगर ये दोनों का जोड़ 180 है, तो इन दोनों का जोड़ 180 है। और जितना ये है उतना ये है, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट, तो इसका मतलब ये कोण और ये कोण का जोड़ 180 डिग्री होगा। ठीक है, अब आ गया ये अगला सवाल, लिखिए। इन ए ट्रायंगल ए बी सी, इन ए ट्रायंगल ए बी सी, बी इज ऑब्ट्यूस एंगल, बी इज ऑब्ट्यूस एंगल। लिख देगा बी अधिक कोण है, या ऐसे लिख देगा कि बी इज ग्रेटर देन 90, तो 90 से बड़ा है मतलब अधिक है। साथ में ये भी लिख देगा कि ओ इज ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ये त्रिभुज एबीसी का लंब केंद्र ओ है। ये भी लिख देगा कि त्रिभुज एबीसी का जो लंब केंद्र है वो मेरे दोस्त ओ है। साथ में लिख देगा ए ओ सी 50 डिग्री है, ए ओ सी 50 डिग्री है, तो ए बी सी बताइए क्या होगा। ये सवाल पूछ लो, बताइए जी।
हाँ, यही समझेंगे मेरे बच्चों यहाँ पे कि इसका जो अगर ये अधिक कोण त्रिभुज है तो इसका लंब केंद्र त्रिभुज के बाहर बनता है, जो भी पॉइंट समझाया था। अगर ऐसा है तो ये ओ ऑर्थो सेंटर और कह रहा है ए ओ सी 50 डिग्री, ये पूछ रहा है। मेरे बच्चों, आप इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर हम यहाँ से इस वाली लाइन पे अल्टीट्यूड खींचना चाहें तो बनेगा ही नहीं। कहाँ बनेगा? इसकी इमेजिनरी लाइन पे। कहाँ बनेगा जी? इसकी इमेजिनरी, यहाँ पे है ना। यहाँ से अगर हम एल्टीट्यूड इस वाली लाइन पे खींचना चाहें तो कहाँ बनेगा? इसकी इमेजिनरी लाइन पे, यानी यहाँ पे। ये 90 है तो भैया ये भी 90 होगा, ये 90 है तो ये वाला भी 90 पक्का। अब ये 90 है, ये 90 है, ये 50 डिग्री, ये कौन निकाल देंगे? आप कहेंगे जी कैसे निकलेगा? बेटा ऐसे निकलेगा कि ये 90 90 180 है, तो इन दोनों कोणों का जोड़ 180 होगा। ये 50 है तो ये कौन कितना है? 130 डिग्री। और भैया ये दोनों लाइनें आपस में स्ट्रेट लाइन है, ये दोनों ही रेखाएं सीधी रेखाएं। अगर ये दोनों ही रेखाएं सीधी रेखाएं हैं मेरे दोस्त, तो ये 130 डिग्री है तो ये वाला कोण भी क्या होगा? 130 डिग्री। और यही आपसे पूछा हुआ था, तो ध्यान रखना इन दोनों कोणों का जोड़ भी हमेशा 180 डिग्री रहना। इन दोनों कोणों का जोड़ भी 180 डिग्री रहना। ठीक है जी, आइए जी एक सवाल और। देखिए यार दोस्त, सवाल में कह रहा है कि भैया ये ए बी सी एक ट्रायंगल है। ठीक है भैया, ए बी सी मेरे बच्चे एक ट्रायंगल है। नामकरण कर देते हैं इसको। ये बी है, ये सी। अब कह रहा है जी भैया यहाँ से हमने क्या किया? एक अल्टीट्यूड खींच दिया ऐसे करके। भैया यहाँ से एक अल्टीट्यूड डाल दिया, एक एल्टीट्यूड यहाँ से डाल दिया भैया, एक एल्टीट्यूड यहाँ से। यानी ये भी 90 बना रहा है, ये भी 90 बना रहा है, ये भी 90। के नाम डी ई एफ। ओ ये वाला पॉइंट तो आपको बताना है ओ इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ हाउ मेनी ट्रायंगल्स। कि ओ जो है वो कितनी त्रिभुजों का लंब केंद्र है। ओ जो है मित्रों कितनी त्रिभुजों का लंब केंद्र, ये आपसे पूछना चाह रहा है।
देखिए दोस्तों, आपको ये समझना होगा कि भाई ये भी एक एल्टीट्यूड था, ये भी एक एल्टीट्यूड था और ये भी एक एल्टीट्यूड था, है ना। तीनों एल्टीट्यूड जिस पॉइंट पे मिलते हैं उस पॉइंट को हम ऑर्थो सेंटर कहते हैं। तो ये बताओ, इस पॉइंट पे कितने एल्टीट्यूड मिले? तो केवल 3 एल्टीट्यूड मिले भाई, एक ये और एक ये। इसका मतलब ओ जो है वो केवल एक ही ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर होगा, ओनली वन ट्रायंगल का, और उस ट्रायंगल का नाम होगा ABC। उस त्रिभुज का नाम होगा दोस्त ABC, कुछ और थोड़ी होना, ABC होना। गधे इतने विचार करने में बैठे हुए हैं जैसे हमने यहाँ पे तुमसे PhD करवानी। बताइए जी अगला सवाल, जो D है वो कितनी ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर है? D कितनी त्रिभुजों का लंब केंद्र है? गधे, मैंने भरत ये थोड़ी पूछा था कि कितनी नंबर ऑफ ट्रायंगल है, मैंने पूछा था ओ कितनी त्रिभुज का ऑर्थो सेंटर हो सकता है। इस बार पूछा कि डी कितनी त्रिभुज का ऑर्थो सेंटर हो सकता है। तो आप यहाँ गौर कर रहे हैं कि डी पे राइट एंगल बन रहा है, और सर ने अभी थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी कि ऑर्थो सेंटर में तीन ही केस बनते हैं। एक्यूट एंगल है तो त्रिभुज के अंदर बनेगा, ऑब्ट्यूस है त्रिभुज के बाहर, और ऑब्ट्यूस एंगल के नीचे या उसके पीछे बनेगा, जो मर्जी कह लीजिए। और अगर मेरे बच्चे राइट एंगल है, अगर राइट एंगल है तो कहां बनेगा? राइट एंगल पे बनेगा। कहां बनेगा? राइट एंगल पे। तो डी से कितनी राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है भैया? ओ डी सी, ए डी सी, ओ डी बी और ए डी बी। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, कितनी त्रिभुजें बनी? चार। आप कहें कैसे सर? तो देखिए यार, ये वाली जो ट्रायंगल है इसका भी राइट एंगल डी पे है, तो ऑर्थो सेंटर डी पे बनेगा, मानते हैं। इस वाली ट्रायंगल का भी ऑर्थो सेंटर डी पे ही बनेगा। क्यों भैया? क्योंकि इसका राइट एंगल डी पे है। इस वाली ट्रायंगल का भी ऑर्थो सेंटर डी पे बनेगा, क्योंकि इसका राइट एंगल डी पे ही है। इस वाली ट्रायंगल का भी ऑर्थो सेंटर मेरे बच्चों डी पे ही बनेगा, क्योंकि ये भी राइट एंगल बना रहा है। तो आंसर होगा चार त्रिभुज। आंसर होगा दोस्त चार त्रिभुज। पक्का? बढ़े आगे। अब और आगे आते हैं। टक 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 टक। आ जाइए। अब मैं अगला सवाल पूछ रहा हूं आपसे कि हाउ मेनी ट्रायंगल बी इज ऑर्थो सेंटर ऑफ हाउ मेनी ट्रायंगल? बी कितनी त्रिभुजों का लंब केंद्र होगा? देखो यार, सिर्फ दिमाग छोटा सा लगाना है क्या, कि भाई बी जो है, क्या वो किसी ट्रायंगल का अंदर का पॉइंट है? आप कहोगे जी नहीं, बी तो बाहर का पॉइंट है, मतलब ट्रायंगल के ऊपर का पॉइंट है, अंदर का पॉइंट तो नहीं। इसका मतलब ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर नहीं हो सकता। दूसरा, क्या बी राइट एंगल है? आप कहेंगे जी नहीं, बी बिल्कुल राइट एंगल नहीं है, क्योंकि अगर बी राइट एंगल होता तो हम कह देते जी किसी राइट एंगल का ऑर्थो सेंटर बी पे हो सकता है। इसका मतलब ना तो ये किसी एक्यूट एंगल ट्रायंगल का है, ना ही ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल का, फिर किसका? तो मित्र मेरे, अगर मैं इसको हटा दूं, इस लाइन को हटा दूं, आप देखेंगे क्या कि सर ये एक ऑब्ट्यूस एंगल बना। क्या बना? ऑब्ट्यूस एंगल। ये एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बना। और अगर आप इस पे ऑर्थो सेंटर खींचना चाहेंगे, सर अगर आप इस पे ऑर्थो सेंटर खींचना चाहेंगे, तो इस वाले वर्टेक्स से सामने वाली लाइन पे एल्टीट्यूड खींचो, कि वो खींचेगा नहीं। कहाँ बनेगा फिर? बाहर इमेजिनरी लाइन पे। इमेजिनरी लाइन पे है ना, इमेजिनरी लाइन पे बनेगा। तो ये आपने खींच दिया, टक 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 टक। क्लियर अभी है यहाँ तक? आए ना? ऐसे ही बेटा, इस वाले वर्टेक्स से इस लाइन पे एल्टीट्यूड खींचना चाहोगे, वो बनेगा नहीं। कहाँ बनेगा? इमेजिनरी लाइन पे। पक्का यहाँ बनेगा, तो यहाँ से आएगा। तो जहां तीनों
या दोनों एल्टीट्यूड आके मिलते हैं, वहीं पे तीसरा एल्टीट्यूड भी मेरे बच्चों आके मिलता है, तब आप समझ गए होंगे कि बी पे आके दोनों एल्टीट्यूड मिले हैं, इसका मतलब बी जो है वो केवल एक ही त्रिभुज का ऑर्थो सेंटर होगा। बी केवल एक ही त्रिभुज का ऑर्थो सेंटर होगा मित्र, उसका नाम होगा ए ओ सी। ए ओ सी, क्योंकि ओ इसमें अधिक कोण है, ओ इसमें अधिक कोण आए ना, ओ इसमें अधिक कोण है। किसी भाई को दिक्कत है जी यहां तक? नहीं, बात पल्ले पड़ गई जी, बहुत सुंदर। नॉट गेटिंग सर? अन्नू इफ यू आर नॉट गेटिंग तो बेटा दोबारा देख इसको, लाइव में भी पीछे चली जाती है ना क्लास। हाँ तो लाइव में पीछे ले जाके देख इसे एक बार, मैं 30 सेकंड रुक रहा हूँ, या चलो फिर देखना, अब आगे आते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू फोर्थ पॉइंट, इट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर की स्पेलिंग क्या है? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, पेंडिकुलर बाइसेक्टर। हिंदी में क्या है भैया? समकोण समद्विभाजक। हिंदी में क्या है भैया? क्या? समकोण समद्विभाजक। समकोण समद्विभाजक, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या होता है जी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? समझिए कैसे खींचा जा सकता है। ये एक लाइन है, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन का खींचा जाता है। कैसे खींचते हैं देखिए। हाँ, एओसी ऑब्ट्यूस ही हुआ ना बेटा वहां पे। ओ कैसे वो ऑब्ट्यूस? बेटा ये बताओ खुद सोच के, ध्यान से, दिमाग से, कि मेरे बच्चे ये बताओ कि ये कौन सा एंगल है? एक्यूट एंगल है या ऑब्ट्यूस है? आप कहोगे जी एक्यूट है। आया ना, क्योंकि एक्यूट था तभी तो तीनों एल्टीट्यूड अंदर मिले, वरना बाहर मिलते। अगर एक्यूट है तो ये तो उससे भी छोटा है, तो ये भी बहुत छोटा एक्यूट है, और ये भी बहुत छोटा एक्यूट है। आया ना, मानते कि नहीं मानते? अगर ये दोनों एक्यूट हैं तो 180 से ये दोनों छोटे छोटे एक्यूट एंगल, क्योंकि ये एक्यूट था इतना बड़ा, तो इसका तो बिल्कुल ही छोटा कर दिया हमने। आया ना, तो इसका मतलब ये भी एक्यूट बना मेरे भाई। अगर ये एक्यूट है, ये एक्यूट है, तो ये क्या बना? ऑब्ट्यूस बन जाए। कुछ मानिए तो सही, बाकी इतनी बड़ी चीज है नहीं, दिखाई भी दे रहा है आपको और समझे में भी आ रहा है। हाँ, तो बेटा किसी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे खींचते हैं वो समझिए। यहाँ नोक रखते हैं प्रकार की, आधे से ज़्यादा प्रकार खोलते हैं और एक आर्क यहाँ लगाते हैं, एक आर्क यहाँ लगाते हैं। उतना ही प्रकार खुला रख के नोक यहाँ रखते हैं, एक आर्क यहाँ बाबू और एक आर्क यहाँ। जहाँ दोनों नोक आपस में काटती हैं, उन दोनों नोकों को आपस में मिला देते हैं, दोनों नोकों को आपस में मिला देते हैं। पक्का? और ये जो लाइन होती है, ये जो लाइन होती है, ये इस लाइन के ऊपर 90 डिग्री का कोण भी बनाती है और इसे दो बराबर भागों में भी बांटती है। यानी ये इसके मिड पॉइंट से होकर भी गुजरती है, हाँ है ना, मिड पॉइंट से होकर भी गुजरती है, और इस लाइन को दो बराबर भागों में, मतलब दो बराबर भागों में तो बांटेगी, मिड पॉइंट से होकर गुजरेगी और 90 डिग्री का कोण भी बनाएगी। तो कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो आप कहेंगे लंब समद्विभाजक, समकोण समद्विभाजक कह लो या लंब समद्विभाजक, एक ही बात है। ये समकोण समद्विभाजक एक ऐसी रेखा होती है जो किसी रेखा को दो बराबर भागों में भी बांटती है तथा साथ में 90 डिग्री का कोण भी बनाती है। इसका वर्टेक्स से कोई संबंध नहीं है मित्र, ध्यान देना, इसका वर्टेक्स से कोई संबंध नहीं। इससे पीछे मैंने जितनी भी बातें बताई, सबसे पहली बात बताई एंगल बाइसेक्टर, वो वर्टेक्स से खींचा जाता है। दूसरी बताई मीडियन, वो भी वर्टेक्स से खींची जाती है। तीसरा बताया एल्टीट्यूड, वो भी मेरे दोस्तों वर्टेक्स से खींचा जाता है। लेकिन चौथा जो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको बताया, तो मेरे भैया ये जो होता है ये वर्टेक्स से नहीं खींचा जाता, क्योंकि ये एक साइड का होता है ना। तो अगर मान लीजिए ये कोनो ट्रायंगल बा, ये मान लीजिए कोनो ट्रायंगल बा भैया, ये कोई त्रिभुज है भैया, समझे? समझे कि नहीं? देखिए, अगर ये भैया ट्रायंगल है,
कोई भी ट्रायंगल ले लीजिए। तो मुझे क्या करना होगा, बात तो समझ पा रहे हैं ना आप? अगर ये मान लीजिए कोई त्रिभुज है और मुझे अगर इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है ना, सरकम सेंटर बनाना है, जहां तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आके मिलते हैं उसको हम कहते हैं सरकम सेंटर। सरकम सेंटर हिंदी में कहते हैं परिकेंद्र। परिकेंद्र, ठीक है जी। आइए, कहानी मित्र ये है कि सरकम सेंटर जो परिकेंद्र होता है वो किसके मिलने से बनता है? तो आप कहेंगे जी वो बनता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के मिलने से। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है जी? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सर एक ऐसी लाइन होती है जो किसी लाइन को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। जैसे ये लाइन है तो इसके मिड से गुजरेगी, ऐसे मिड से गुजरेगी, मिड से गुजरेगी और इस पर 90 डिग्री का कोण बनाएगी, यानी 90 डिग्री का कोण भी बनाएगी मित्र, ध्यान रखना, और इसके बीचों बीच से गुजरेगी। क्लियर है? और अपनी कॉपी में नोट्स बनाते वक्त ये लिख लीजिए कि सामान्यतः जनरली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डज नॉट पास थ्रू फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल। सामान्यतः समकोण समद्विभाजक त्रिभुज के शीर्ष से होकर नहीं गुजरता, केवल दो केसेज में गुजरता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल और आइसोसेलेस में। इन दोनों ही केसों को बहुत गहराई से चर्चा कर दूंगा आखिरी में, ठीक है? एक दो दिन बाद हो गया वो चर्चा, अभी इस पे बड़ा बेसिक है, तो जो समझा है उसको ध्यान देना। यानी ये इससे वर्टेक्स से होकर नहीं गुजरेगा। ऐसे ही दोस्त इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे, कुछ ज़्यादा ही टेढ़ा हो गया, इससे बढ़िया तो इससे खींचे रहे, मज़ा तो आएगा। ऐसे खींचते हैं, यानी भैया ये जो है इसके ऊपर 90 डिग्री का कोण भी बनाएगा और दो बराबर हिस्सों में बांटेगा। ये कतई मत सोचना कि ये लाइन वर्टेक्स से होके गुजरेगी, ना ना ना, ये वर्टेक्स से होके नहीं गुजरती बाबू। ऐसे ही मेरे बच्चों, ऐसे ही मेरे मुन्नों, तीसरा जो इसका खींचेंगे यहाँ से खींचते हैं। कैसे? समझ गए जी? आइए, तो ये इस पर 90 डिग्री भी बनाएगा और इसे दो बराबर भागो। और मेरे बच्चों जहां ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपस में आके मिलते हैं, जहां ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आके आपस में मिलते हैं मेरे दोस्त, जहां तीनों लंब समद्विभाजक आपस में आके मिलते हैं, उस बिंदु को हम परिकेंद्र कहते हैं। उस बिंदु को मेरे बच्चों हम परिकेंद्र कहते हैं। हाँ है ना? कोई आपसे पूछे कि जी परिकेंद्र क्या होता है, तो आप कहेंगे जी परिकेंद्र जो होता है वो किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक के मिलने वाले बिंदु को बनता है। तो ये तीन लाइनें कहीं ना कहीं तो मिलेंगी, हाँ है ना? तो जिस पॉइंट पे मिलेगी उस पॉइंट को हम क्या कह देंगे जी? लंब केंद्र कर देंगे, सरकम सेंटर कह देंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों अब बातों को बहुत गहराई से समझिएगा, रिपीट नहीं हो पाएंगी बातें, बहुत प्यारी बात है। बात ये कि जिस पॉइंट पे तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आके आपस में मिलते हैं, जैसे इस पॉइंट पे मिले, तो इस पॉइंट से इन तीनों वर्टेक्स की जो लेंथ रहती है, इन तीनों वर्टेक्स की जो लेंथ रहती है भैया, इन तीनों वर्टेक्स की जो लेंथ रहती है, इन तीनों वर्टेक्स की जो लेंथ रहती है, इन तीनों वर्टेक्स की जो लेंथ रहती है मेरे बच्चों, उस लेंथ को हम बोलते हैं जी क्या? सरकम रेडियस। इसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, इस वाली लेंथ को, ठीक है जी? सरकम सेंटर ही इकलौता ऐसा सेंटर है जो ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से बराबर होता है। मेरे भाई एक एक शब्द जो यहां बोला जा रहा है वो कॉपी में लिखा जाना है, नहीं लिखोगे सफलता नहीं मिलेगी। क्या? परिकेंद्र ही इकलौता ऐसा केंद्र है जिससे त्रिभुज के तीनों शीर्षों की दूरी समान होती है, और इस समान दूरी को ही परित्रिज्या कहते हैं, आर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? आर कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? आर कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? आर कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? आर कहते हैं।
और इसी को रेडियस मानते हुए इसके बाहर ही बाहर एक सर्कल खींचा जाता है जिसे हम कहते हैं सरकम सर्कल, जिसे हम कहते हैं भैया सरकम सर्कल। जिसे हम भैया कहते हैं सरकम सर्कल। पक्का? तो इसे हम बोलते हैं मेरे बच्चों सरकम सर्कल। तो ये जो है आर, इसको हम कहते हैं सरकम रेडियस। हिंदी में कहते हैं परित्रिज्या। इसको कहते हैं सरकम सर्कल। हिंदी में कहते हैं परिवृत्त। और ये जो सेंटर है जहां तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आके आपस में मिलते हैं उसे कहते हैं सरकम सेंटर परिकेंद्र। क्या कहते हैं मेरे भाई? परिकेंद्र। गोले को हिंदी में क्या कहते हैं? वृत्त। वृत्त वृत्त परिवृत्त लिख तो दिया भाई मेरे। इंग्लिश हिंदी दोनों में बोल रहा हूं। अब इंग्लिश में सुनिए। भाई मैं पहले बता रहा हूं तुम्हें, माँ का समय अगर नहीं पढ़ के आया ना इस क्लास को आज वाली को कल, तो फिर कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा कल। समझ रहे हो? बहुत खतरनाक है। मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं तो आप समझ लेना, एक एक चीज टिप्स पे होनी चाहिए। और एक एक पॉइंट लिखोगे कॉपी में तो ही सिलेक्शन है। इंग्लिश में सुनिए। सरकम सेंटर इज द ओनली सेंटर विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल। Circum center is the only center which is equidistant from all the vertex, and that equal distance is called circumradius, It is equidistant, so we say it circumradius. So this distance is, my dear student, is called circumradius. Okay, and by doing with the help of R, we are constructing a circle around the triangle, and that circle is called circumcircle. Is that clear? पक्का? अब आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। अगर ट्रायंगल एक्यूट एंगल ने यानी न्यून कोणीय है, तब तो मेरे बच्चों ये अंदर ही बनेगा। तब तो मेरे भाई ये अंदर ही बनेगा। लेकिन अगर त्रिभुज अधिक कोण ना राइट एंगल है, अगर ट्रायंगल राइट एंगल है, अगर ट्रायंगल राइट एंगल है, कैसे त्रिभुज है जी? समकोण त्रिभुज है मेरे भाई। और मैं चाहता हूं कि इसका अल्टीट्यूड खींचा जाए ना, इसका सरकम सेंटर बनाओ। तो सरकम सेंटर कैसे बनता है दोस्त? तो आप कहेंगे सर सरकम सेंटर होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के मिलने से। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है जी? हर एक लाइन का, ऐसी लाइन जो किसी लाइन को दो बराबर हिस्सों में भी बांटे और उस पर 90 डिग्री का कोण भी बनाए। जैसे ये जो लाइन है, ये ऐसी लाइन होनी चाहिए। अब यार मच्छर बहुत आगे तो हम पे अटैक कर रहा है। तो ऐसी लाइन जो इस लाइन पे 90 डिग्री का कोण भी बनाए और इसे दो बराबर भागों में बांटे। समझ गए दोस्तों? आए ना? यहां से जब आप खींचना चालू करोगे तो ऐसी लाइन होगी जो इसको दो बराबर हिस्सों में बांटे। अरे रे रे, जैसे दो बराबर हिस्सों में बांटे, कलर बदल देते हैं। ये भैया ऐसी लाइन होगी जो इस लाइन को दो बराबर हिस्सों में भी बांटेगी और 90 डिग्री का कोण भी बनाएगी। ऐसे ही मेरे बच्चों तीसरी लाइन का जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप खींचोगे इस वाली लाइन का, तो ऐसे होके गुजरेगा यहां से। ठीक है ना? और बताया था कि कहां से होके नहीं गुजरता,
वर्टेक्स से होके नहीं गुजरता, है ना। यानी ये इसके ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ये इस पे 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है जी, 90 डिग्री का कोण बनाएगा ये, और इसे दो बराबर हिस्सों में भी बांटेगा। हमने तीनों ही लाइनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा। अब कोई भी ट्रायंगल बनाना और अपने हाथ से को मतलब प्रकार वरकार लेके पेंसिल लेके बनाना है ना, तो आपको पता चलेगा कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल का जो सरकम सेंटर होता है मेरे दोस्त, वो हमेशा ही राइट इस पे हाइपोटेनियस पे आ जाता है, यहां आ जाता है, क्योंकि तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहां मिलते हैं, तीनों समकोण समद्विभाजक दोस्त यहां मिलते हैं। और अगर तीनों समकोण समद्विभाजक दोस्त यहां मिलते हैं तो आप ये कहेंगे कि किसी समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र जो हुआ वो राइट एंगल पे आया। और मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये बात समझाई थी कि भैया ये सरकम सेंटर ही इकलौता ऐसा सेंटर है जिससे ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स की लेंथ बराबर होती है, तीनों वर्टेक्स की लेंथ बराबर होती है। या इसको कर्लिंग लाइन से दिखाता हूं ताकि आप समझ पाए, ये जो डिस्टेंस है, ताकि अलग से समझ पाए आप, है ना। ये जो डिस्टेंस है ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से, ये आपस में बराबर होगी, और इस बराबर डिस्टेंस को ही हम सरकम रेडियस कहते हैं, इस बराबर डिस्टेंस को ही मित्र हम सरकम रेडियस कहते हैं। तो ये लेंथ हो, ये लेंथ हो, ये लेंथ हो, तीनों ही लेंथें आपस में बराबर होंगी, और इसी को मेरे बच्चों हम कहते हैं सरकम रेडियस। क्या आप समझ पा रहे हैं? हाँ जी, वो मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस है आकाश भाई, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस है, बिल्कुल सही बात है। तो जहां तीनों तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपस में मिलते हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं जी सरकम सेंटर। और सरकम सेंटर ही इकलौता ऐसा सेंटर है मित्र जिससे ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स की लेंथ आपस में बराबर होती है, और इस लेंथ को ही हम सरकम रेडियस कहते हैं। यानी ये आर होगी तो ये भी आर होगी तो ये भी आर होगी, हाँ है ना। और इन्हें ही रेडियस मानते हुए हम इसके ऊपर एक सर्कल खींच लेते हैं। क्या खींच लेते हैं भैया? सर्कल खींच लेते हैं। सर्कल पे रंग लगा देते हैं लाल। हम पे ये किसने लाल रंग डाला, ये बन गया जी सर्कल। अब बनाना पड़ेगा इसको। अच्छा, सर्कल में कहाँ घूमेगा? हटिया बस कर रहा है। भाई समझ जाओ, अब जान ले लो इस सवाल के। भाई समझो रे। यानी ये तीनों वर्टेक्स से होके गुजरेगा। हट्टा वै सावन की घटा, हम वैसे ही ना बना लेंगे। हम पे ये किसने हरा रंग डाला, मार डाला, मार डाला। देखिए यार, ये हमने बना दिया सर्कम सर्कल। अपना हाथ से जो बनाएंगे वही अच्छा दिखाए। तो ये सर्कम सर्कल बना, यानी ऐसा सर्कल जो ट्रायंगल की तीनों साइडों को टच कर, तीनों वर्टेक्स को टच करता हुआ जाएगा। तो मेरे बच्चों इस सेंटर को हम कहते हैं सरकम सेंटर, सरकम सेंटर। और ये मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस पर होता है, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस यानी कर्ण का मध्य बिंदु होता है, कर्ण का मध्य बिंदु होता है। ये कहलाएगा सरकम सर्कल, और ये कहलाएगी जी सरकम सर्कल रेडियस। परिवृत्त त्रिज्या,
सर्कम सर्कल रेडियस। परिवृत्त त्रिज्या सर्कम सर्कल रेडियस कहलाएगी जी आर। दूसरी बात ये सर्कम सर्कल रेडियस कहलाएगा, ये सर्कम सेंटर कहलाएगा, हमारा परिकेंद्र कहलाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब अगली बात समझो यार। देखो यार, ये जो लेंथ है, अब ध्यान देना मेरी बातों पे, ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है, ये क्या है? तो आप कहोगे जी हाइपोटेन्यूस है, और ये हाइपोटेन्यूस r प्लस आर के बराबर आया। तो आप इस बात को भी समझ सकते हैं कि 2r जो है वो बराबर है हाइपोटेन्यूस के, यानी हम कह सकते हैं कि r की जो वैल्यू आएगी वो हाइपोटेन्यूस बटे 2 आएगी। यानी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है उसकी आधी परित्रिज्या होती है, जो कर्ण होता है उसकी आधी मेरे बच्चे क्या होती है जी? परित्रिज्या होती है। पक्का? अब आ गया ये, अगर बेटा ट्रायंगल राइट एंगल ना होके ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो जाए, अधिक कोण त्रिभुज हो जाए, कैसी त्रिभुज हो जाए जी? अधिक कोण त्रिभुज हो जाए। तो अगर अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा मेरे बच्चे, तो हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है। देखो यार, इस वाली लाइन का खींचेंगे तो ऐसे खींचेगा, यानी जो इस पे 90 डिग्री का कोण भी बनाएगा, दो बराबर हिस्सों में बांटेगा। ऐसे ही अगर हम यहां से खींचेंगे तो ऐसे जाएगा। क्लियर है ना? पक्का? तो भैया ये यहाँ 90 डिग्री भी बना रहा है और दो बराबर हिस्सों में भी बांट रहा है। पक्का? ऐसे ही जब आप तीसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे इस वाली लाइन का, तो ऐसा होगा जो इस पे 90 भी बनाएगा और तीन बराबर भागों में भी ना, दो बराबर भागों में भी बांटेगा इसे, यानी 90 बनाएगा और दो बराबर हिस्सों में भी बांटेगा। ये कलर दिखाई तो दे रहा है ना यार? साफ साफ ठीक है, काम चलो दिख जा रहा। अब चेंज करते हैं। और जहां मेरे बच्चों तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आके आपस में मिलते हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं सर्कम सेंटर। तो यहाँ तीनों बिंदु आके मिले हैं, तो ये कहलाएगा परिकेंद्र। ठीक है जी। दूसरी बात ये कि मैंने अभी आपको समझाया क्या, कि भैया मेरे इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से सर्कम सेंटर ही इकलौता ऐसा सेंटर है जिससे उनकी लेंथ हमेशा बराबर होती है। ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से सर्कम सेंटर की लेंथ बराबर होती है, और इसी लेंथ को रेडियस मानते हुए, इसी लेंथ को मेरे भाई रेडियस मानते हुए क्या बना लेते हैं जी? हम एक सर्कल बना लेते हैं, और उस सर्कल को ही हम कहते हैं सर्कम सर्कल। यहाँ हमने एक सर्कल बना लिया, इसी को हम बोलते हैं सर्कम सर्कल। ये वाली हमारी रेडियस हो जाएगी, ये रेडियस हो जाएंगे, ये रेडियस। तो अगर ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, अधिक कोण त्रिभुज है, तो मित्र ये ध्यान रखिएगा कि अधिक कोण त्रिभुज का जो लंब ना, जो परिकेंद्र होता है वो त्रिभुज के बाहर बनता है। ये हो गया आपका परिकेंद्र, परिकेंद्र आए ना। ये होगी आपकी परित्रिज्या, ठीक है जी, और ये हो गया आपका परिवृत्त। तो मेरे बच्चों, अगर हम सर्कम सेंटर की बात करें, अगर हम सर्कम सेंटर की बात करें अजय आइसोसेलिस राइट एंगल ट्रायंगल में, इसे बोलते हैं कीड़े दिमाग में है। मतलब तुम सच में वो हो जो मैं बोलना नहीं चाह रहा हूं, जो पढ़ा रहे उल्लू के ढक्कन उसको पढ़ लेना, अंग्रेज बन रहा है राइट एंगल आइसोसेलिस में। यार अजीब तुम वो हो, विशुद्ध टाइप के लोंडे हो, हद है यार। मतलब दो कदम आगे बढ़ के अंग्रेज बन के दिखा रहे हो कि मुझे वो पता है। अबे वक्त आने पे सब बताएंगे, अभी जो पता है इसको समझ ले, जो समझा रहा हूं। कल इसी में आंखों से आंसू आ जाएंगे। ध्यान से देखो, अब आगे समझिए। हाँ, मैंने कहा कि भाई सर्कम सेंटर तीन ट्रायंगल में अलग अलग बनता है। राइट एंगल ट्रायंगल है, हाइपोटेन्यूस के मिड पॉइंट पे बनता है, या अधिक कोण त्रिभुज है, ऑब्ट्यूस एंगल है, तो ध्यान रखना हमेशा ही ऑब्ट्यूस एंगल के सामने बनता है, हमेशा ही अधिक कोण के सामने बनता है ना, हमेशा ही अधिक कोण के सामने बनता है। ठीक है। अगर राइट एंगल है
तो हर हाल में राइट एंगल के मिड पॉइंट पे बनेगा, हाइपोटेनियस के मिड पॉइंट पे बनेगा, और जो सर्कम सर्कल की रेडियस होती है वो हाइपोटेनियस की आधी होती है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। अगर एक्यूट एंगल है तो ट्रायंगल के अंदर बनता है भैया सर्कम सेंटर, पक्का। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है जी? ऐसी लाइन जो किसी लाइन को दो बराबर हिस्सों में बांटे भी और 90 डिग्री का कोण भी बनाए। आगे जी, ये तो मैंने कहानियां बता दी। ऑर्थो सेंटर क्या होता है भैया? ऑर्थो सेंटर क्या, सॉरी, अगर अधिक कोण त्रिभुज है तो ध्यान ये रखिए कि अधिक कोण के नीचे लंब केंद्र बनता है। लेकिन इस पे एक बार सवाल पूछा सीडीएस ने, मैं तो आपको सीडीएस के बैच का भी एक्सेस दूंगा इस बैच में। क्या? अगर अधिक कोण त्रिभुज है तो उसका जो परिकेंद्र है वो अधिक कोण के सामने बनता है और लंब केंद्र अधिक कोण के नीचे बनता है। ये रिलेशन पूछा था, और ये हमेशा ही तीनों एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं। ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं, ऐसे मतलब ये अधिक कोण त्रिभुज का ये हो गया ऑर्थो सेंटर, ये हो गया ऑर्थो सेंटर, ठीक है जी, और ये हो गया सर्कम सेंटर। ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन में पड़ेंगे, यहीं से होकर गुजरेगी वो लाइन, पक्का। ये चीजें बाद में भी डिस्कस कर देंगे। ये रंग डाला तो ये ऑब्ट्यूस एंगल का नीचे बनता है, ऑब्ट्यूस एंगल के। राइट एंगल होगी तो राइट एंगल पे ऑर्थो सेंटर बनता है, एक्यूट एंगल होगी तो अंदर ऑर्थो सेंटर बनता है ना। सेंट्रोइड बता दिया, किससे बनता है जी? मीडियन से। अब आते हैं एंगल बाइसेक्टर पे भैया। अच्छा, मीडियन का नहीं बताया था अभी। हाँ, मीडियन में ट्रायंगल एक्यूट एंगल हो तब भी सेंट्रोइड अंदर बनेगा, राइट एंगल है तब भी सेंट्रोइड अंदर बनेगा, और ऑब्ट्यूस एंगल है तब भी सेंट्रोइड अंदर ही बनेगा। सही है जी। अब आते हैं जी इन सेंटर पे, एंगल बाइसेक्टर पे। एक्यूट एंगल है तब भी अंदर बनता है, ऑब्ट्यूस है तब भी अंदर बनता है, और राइट एंगल है तब भी अंदर बनता है। यानी सेंट्रोइड और इन सेंटर दोनों अंदर बनेंगे, ट्रायंगल कैसी भी हो। ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर बाहर बनते हैं, ट्रायंगल अलग अलग पे। राइट एंगल है तो अलग, ऑब्ट्यूस है तो अलग, और एक्यूट एंगल है तो अलग, ठीक है जी। रेडियस कैसे हो जाता है वो सब बातें समझाएंगे, उसकी चिंता ना करो, ठीक है। अब बात को आगे लेके आते हैं। क्या क्या कहना चाह रहा था मैं? हाँ यार, अगर ये ट्रायंगल है मित्र, अगर ये कोई ट्रायंगल है, ये कोई त्रिभुज है, तो मैं कहूं कि बेटा ऐसी लाइन, ऐसी लाइन, ऐसी वैसी लाइन, ऐसी लाइन जो किसी लाइन को दो बराबर हिस्सों में बांटे भी और 90 डिग्री का कोण भी बनाए, ऐसी लाइनों को हम कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है जी। ऐसी लाइन को भैया हम कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये 90 डिग्री का कोण भी बनाएगा दो बराबर हिस्सों में से। क्या ये वर्टेक्स से कोई गुजरता है? नहीं। अगर बच्चे दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है तो इसका मतलब ये मिड पॉइंट हुआ, ये मिड पॉइंट हुआ, है ना। इसको बोला क्या जाता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मेरे बच्चों, अगर मैं यहां से सामने वाली लाइन पे एक 90 डिग्री का कोण बना दूं, अगर मैं यहां 90 डिग्री का एक एंगल बना दूं, तो इसको क्या बोलते हैं? आप कहेंगे जी इसे बोलते हैं अल्टीट्यूड। इसका ट्यूड, अल्टीट्यूड, हिंदी में कहते हैं अभिलंब। इसे कहते हैं समकोण समद्विभाजक। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड अल्टीट्यूड, तो बताइए क्या क्या डिफरेंस होंगे? समकोण समद्विभाजक में और अभिलंब में क्या क्या अंतर होंगे? तो आप कहेंगे देखिए सर, पहला अंतर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वर्टेक्स से होके नहीं गुजरता, जबकि अल्टीट्यूड वर्टेक्स से होके गुजरता है। दूसरा अंतर समझो सर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिड पॉइंट से होके गुजरता है, जबकि अल्टीट्यूड मिड पॉइंट से होके नहीं गुजरता, है ना। किसी भाई को दिक्कत है? पक्का। ये तो मैंने आपको बताए दो डिफरेंस। अब दोनों में दो सिमिलरिटी बताइए, बताइए जी दोनों सिमिलरिटी क्या है? दो सिमिलरिटी बताइए क्या है?
एक बताइए, दो बताइए, कुछ तो बताइए सिमिलरिटी। अच्छी चीज क्या है कि ये भी सामने वाली साइड पे 90 डिग्री का कोण बनाता है, और दोस्त ये भी सामने वाली साइड पे 90 डिग्री का कोण, मतलब इस एक भुजा पे ये भी 90 का कोण बनाता है, ये भी 90 का कोण बनाता है। यानी ध्यान देना मेरी बात पे, क्या तेरा कल्याण ही ले बेटा। मैं कह ये रहा था कि एल्टीट्यूड भी 90 डिग्री का कोण बनाता है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी 90 डिग्री का कोण बनाता है। हाँ है ना, पक्का? 90-90 बना रहे हैं तो पैरेलल तो होंगे, इसमें तो दो राय है नहीं। दूसरी चीज, अगर ये दोनों 90-90 बना रहे हैं तो पैरेलल तो होना ही है। ये वर्टेक्स से नहीं गुजरता, ये गुजरता है। ये मिड पॉइंट से गुजरता है, ये मिड पॉइंट से नहीं गुजरता। दो चीजें क्लियर। अब और आ गया ये। मेरे बच्चे ये बताओ, हम पे ये किसने हरा रंग डाला, और डाला डाला। इस लाइन को क्या कहेंगे? आप कहोगे जी इस लाइन को कहते हैं मीडियन। काहे को? क्योंकि मीडियन की परिभाषा होती है माध्यका। माध्यका की जो परिभाषा होती है वो यही होती है कि किसी वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन मीडियन होती है। जी किसी वर्टेक्स से सामने वाली भुजा के मिलाने वाली जो लाइन होती है उसे हम मीडियन कहते हैं। मेरे बच्चों, मैं आपसे ये चाह रहा हूं कि आप मुझे मीडियन और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दोनों में डिफरेंस बताएं। क्या दोनों में डिफरेंस और सिमिलरिटी बताइए। तो आप कहेंगे सर मीडियन जो होती है वो वर्टेक्स से गुजरती है, जबकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वर्टेक्स से होकर नहीं गुजरती। दूसरी बात, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 90 डिग्री का एंगल बनाता है, जबकि मीडियन 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाती। सिमिलरिटी क्या है दोनों में? सिमिलरिटी एक, ये भी मिड पॉइंट से गुजरती है मीडियन, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी मिड पॉइंट से होकर गुजरता है ना। पता नहीं कितने सवाल इन पे पूछे हुए प्री में, सीडीएस में, जहां कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो ध्यान से समझिए। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि एल्टीट्यूड में और मीडियन में क्या वैल्यू, मतलब क्या कंपैरिजन करोगे। तो आप कहोगे जी देखो एल्टीट्यूड 90 डिग्री बनाता है, मीडियन 90 नहीं बनाती। अल्टीट्यूड भी वर्टेक्स से होके गुजरता है, अल्टीट्यूड भी वर्टेक्स से होके गुजरता है, और मीडियन भी वर्टेक्स से होके गुजरती है। अल्टीट्यूड मिड पॉइंट से नहीं गुजरता, जबकि मीडियन मिड पॉइंट से गुजरती है। मतलब चीजें क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। मीडियन मिड पॉइंट से गुजरेगी, अल्टीट्यूड मिड पॉइंट से नहीं गुजरेगा। अल्टीट्यूड 90 बनाएगा, मीडियन 90 नहीं बनाएगी। मीडियन हो या अल्टीट्यूड हो, दोनों ही वर्टेक्स से गुजरते हैं। पक्का? बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर। तुम तो अति सुंदर बच्चे निकले मेरे। हम पे ये किसने हरा हरा रंग डाला। अब देखिए जी मित्र, अगली बात पे आइएगा। हम पे ये किसने हरा रंग डाला, मारे डाल। मेरे भैया यहां ही बना देता हूं एंगल बाइसेक्टर। ये है जी कौन, ठीक है भैया। इस सॉरी भैया, बेटा इसी बंद कर। इस कोण का अगर कोण समद्वि भाजक खींचना है तो कैसे होता है? दो कोणों, इस कोण को दो बराबर हिस्सों में बांटने वाली लाइन। अरे 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 जुकाम हो गया भाई। इस कोण को दो बराबर हिस्सों में बांटने वाली लाइन कम दिखाई दे रही क्या ये? क्या किससे कंपैरिजन दिखाऊं, कौन सा रंग? देखिए यार, ये एक ऐसी लाइन होती है जो इस लाइन को, इस कोण को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। ये दिखाई दे रहा हो, दो बराबर हिस्सों में बांटती। हाँ है ना। ये ना तो सामने वाली के मिड पॉइंट पे जाके मिलती है, ना ये सामने वाली पे 90 बनाती है। हाँ है ना। तो अगर इससे डिफरेंस पूछना हो तो ध्यान ये रखिएगा, कहे कि एंगल बाइसेक्टर और अल्टीट्यूड में क्या डिफरेंस है, तो भैया अल्टीट्यूड 90 बनाता है, एंगल बाइसेक्टर 90 नहीं बनाता। बात समझ में आ रही है? अल्टीट्यूड भी वर्टेक्स से होकर गुजरता है, एंगल बाइसेक्टर भी वर्टेक्स से होकर गुजरता है। दूसरी बात, एंगल बाइसेक्टर इस कोण को दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है, जबकि एल्टीट्यूड इस कोण को दो बराबर हिस्सों में नहीं बांट रहा। ऐसे ही एंगल बाइसेक्टर से मीडियन का कंपैरिजन, ऐसे ही एंगल बाइसेक्टर से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का कंपैरिजन। टेबल बनाइए अलग अलग, डिफरेंस बिटवीन, मतलब रिलेशन बिटवीन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड एंगल बाइसेक्टर। सारे पॉइंट लिखिए। क्या क्या लिखेंगे कि जी एंगल बाइसेक्टर वर्टेक्स से गुजरता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं गुजरता।
एंगल बाइसेक्टर कोण को दो बराबर हिस्सों में बांटता है, जबकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कोण को दो बराबर हिस्सों में नहीं बांटता। हाँ है ना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर साइड के मिड पॉइंट से होकर गुजरता है, एंगल बाइसेक्टर साइड के मिड पॉइंट से होकर नहीं गुजरता। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन पर 90 बनाता है, जबकि एंगल बाइसेक्टर लाइन पर 90 डिग्री नहीं बनाता। तो जो जो आपके मन में समझ आ रही है ना, वो सारे पॉइंट लिखिए। सवाल क्या पूछेगा, सवाल इतना भयंकर रिलेशन बना के दे देगा, सीडीएस जैसे एग्जाम में 4 स्टेटमेंट लिख देगा और कहेगा इनमें कौन कौन सी सही है। मतलब ऊपर 4 स्टेटमेंट लिख देगा, 3 लिख देगा, और फिर नीचे में कहेगा 1 2 3 ठीक है, 2 3 ठीक है, 3 1 ठीक है। ऐसे बहुत भयंकर सवाल पूछेगा यही बना के, ठीक है जी। उसमें इन्हीं के बीच में संबंध पूछ बैठेगा, कोई एक करेक्टरिस्टिक दे देगा, किसी में डिफरेंट दे देगा, इस तरीके। तो भाई मेरे, इसको बेहतरीन तरीके से पढ़ के आइएगा। कल मैं इसी पे आगे कार्रवाई बैठाऊंगा और कल इसको डिटेल पढ़ेंगे। आज मैंने बेसिक पढ़ाया था, थैंक यू यार। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, मैं फिर से आपको बता दूं, अगर आप बिना पढ़े कल आए तो बजा देंगे तुम्हारी कल भाई। पढ़ नहीं पढ़ोगे समझ ही नहीं आएगा कुछ भी, है ना। इसलिए पढ़ना ही पढ़ना है, क्लास के तुरंत बाद पढ़ना है, नोट्स तैयार करने हैं। नहीं पढ़े तो भाई मार ही डालेंगे आज कल तुम्हें, सही है। चलिए, थैंक यू।